8वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं किया अभी तक आपने अनंत भाव में। अनंत भाव में 8वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं किया है। सुन रहे? यदि उपसम श्रेणी के साथ भी प्रवेश कर जाते महाराज, बोलो, तब भी क्या होता जी? मोक्ष चला जाता। कुछ भाव लगते लेकिन चला जाता। इसका मतलब है कि मैं अभी तक साधु बना नहीं हूं। मोक्ष के निकटता जाने के पहले क्या आवश्यक है बोलो? ये मंदिर में भगवान विराजे हैं, उनके पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 स्टेप है ना। उसी तरह आज मेरे अंदर एक प्रश्न जाग रहा है पारस भैया, मुझे मोक्ष जाना है। मैं डायरेक्ट मोक्ष की बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे निर्जरा करना है। मुझे निर्जरा करना है तो ये बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे निर्जरा कौन सी करना है। और निर्जरा अविपाकी करना तो उसके योग्य साधन नहीं हमने जुटाए हैं। कठिन साधन नहीं होता है, कठिन साधन होता है। मोक्ष के वर्णन में 9 सूत्र लिखे हैं और निर्जरा के वर्णन में कितने लिखे हैं? 9वें अध्याय में कितने बेटा? मोक्ष का एकाध हेतु अलग से लिखा क्या कुछ? जो हेतु संवर का है वही हेतु निर्जरा का, वही हेतु मोक्ष का है। समझ रहे ना? जो संवर का हेतु है वही निर्जरा का हेतु, वही मोक्ष का हेतु, अलग से नहीं है कोई भी। जिस रत्नत्रय से संवर होता है उस रत्नत्रय से निर्जरा होती है, उस रत्नत्रय से मोक्ष होता है। अब करिए क्लियर। यानी हमने मोक्ष के योग्य निर्जरा नहीं की, निर्जरा के योग्य संवर नहीं किया, संवर के योग्य रत्नत्रय धारण नहीं किया। तो हम जो विचार करते हैं कि मोक्ष बहुत दूर है, मोक्ष बहुत दूर है, लेकिन सिद्ध हो गया कि दूर मोक्ष नहीं है, दूर निर्जरा है। और निर्जरा दूर नहीं है, निर्जरा के उपाय जो स्वयं में धारण करना है। दूरी हमने बना रखी है व्रतों से, दूरी हमने बना रखी है संयम से, और हम कहते हैं मोक्ष बहुत दूर है। बोला दूर है कौन? हाँ? बोला दूर कौन है? विलंब किसमें है? मोक्ष होने में विलंब है कि निर्जरा होने में, कि संवर होने की, मैं आपको मुनि बनने में? आदिनाथ स्वामी जब मुनिराज बने तो फिर मोक्ष होने में कितनी देर लगी? पार्श्वनाथ स्वामी मुनिराज बने तो मोक्ष होने में कितनी देर लगी? इससे निर्णय हुआ है कि साधु बनने में देरी है। पडिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि तू दुखों से मुक्ति चाहता है, मोक्ष किससे? कर्मों से। कर्म क्या देते? दुख। दुखों से मुक्ति चाहे तो साधु बनो। अब आपसे जो मैं भावना करता हूं कैलाश जी, भैया बन जा साधु, बन जा। श्रावक बन के तू जीवन में कितना भी कर लेना। कल आज मेरे पास एक बाबा जी आए, सरदार मल जी के पुत्र, बोले महाराज श्री आशीर्वाद दो, साधु तो बनना है। मैंने कहा साधु बनना है तो विलंब क्यों करना है? कल के दिन का कौन भरोसा, आज का दिन हम खोएं क्यों? जिन पलों में हंस सकते उन पलों में प्रतीक्षा, अधिक नहीं। और साधु का 1 घड़ी 2 घड़ी, 1 दिन 2 दिन, जितना अधिक जीवन मिल जाए उतना मान होता है। ये मत सोचना कि साधु जीवन पलेगा कि नहीं पलेगा, नहीं। तुम्हारे पांव में खड़े होने की शक्ति है तो पहले से साधु बन जाओ। आंखों में देखने की शक्ति है, साधु बन जाओ। हाथों में अंजलि जोड़ने की शक्ति है, साधु बन जाओ।
ताकि तुम्हें भव भव तक भान रहे। ये सरदार मल जी के सुपुत्र हैं। अब इनका भाव है, तो मैंने कहा देखिए, जितने जल्दी साधु बनोगे उतने अधिक कर्मों का संबल होगा, उतने अधिक कर्मों की निद्रा होगी और उतने जल्दी मोक्ष होगा। सुन रहे? यदि तुम साधु बने और थोड़े समय के लिए बने तो फिर चौथे गुणस्थान में देव पर्या में पहुंच गए, लंबा काल पहुंच गए, तो संस्कार ही अच्छे नहीं बन पाएंगे ना। तो मजबूत संस्कारों के लिए अधिक लंबे समय तक के लिए साधु बनिए। क्या? ताकि भव भव में स्मरण में रहे कि मैं पूर्व भव का साधु हूं। वज्रजंग को याद आ गया कि मैंने पहले कभी मुनि को आहार दान, राजा श्रेयांश को याद आ गया कि मैंने पूर्व में आहार दान। ऐसे साधु होते हैं। इतने लंबे समय के लिए साधु बन जाओ, इहा अवाय में ढल जाए और अवाय धारणा में आ जाए। अन्यथा एक दो दिन के लिए बने तो भूल ही जाओगे तुम ही कि हम बनने भी थे कि बोलो, क्योंकि सागरों पर्यंत के लिए तुम जा रहे हो। बोलो, अभी मुझसे पंकज भैया बोले कि महाराज श्री वो पंचामृत अभिषेक बोलो। मैंने कहा भैया तुम 6 साल में एक बार बुलाओगे और फिर कहोगे पंचामृत बोलो तो कैसे बोलेंगे? हैं? 18 में बुलाया, उसके बाद तुमने 2030 में 24 में बुलाया, ऐसे 6-6 साल के बाद बुलाओगे तो हम भूल ही जाएंगे ना। इसलिए संस्कार इतना मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि बार बार मुनि बने हो तो चिरकाल कम से कम अध्ययन सागर महाराज हैं। आज 2013 से आज 24 कितने वर्ष हो गए बताओ? ये लंबा टाइम जब साधु अवस्था में गुजरता है तो संस्कार चिरकाल के हो गए। अब वो पहले नियम कर चुके, हम अगले भाव में बाल ब्रह्मचारी मुनि बनेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज की सभा चल रही थी दही गांव में, और सभा में आचार्य शांति सागर महाराज बोले जो अगले भाव का ब्रह्मचर्य व्रत ले मैं उसको पिछी दूंगा। क्या बोले? इस भाव का तो नहीं ले पाए, अगले भाव का ले ले। प्रिय बंधुओं, यानी अभी से ऐसा दृढ़ मानस बना ले कि अगले भाव में बाल ब्रह्मचारी मुनि हूं, जाना से पुर हो। तो संबर, निर्जरा, मोक्ष। आज तो नए रिजल्ट सामने आए हैं, नया परिणाम सामने आया है प्रवचन में। अभी तक मोक्ष के लिए प्रयासार्थ करते थे। आचार्य उमा स्वामी ने मोक्ष की चर्चा नहीं की। 9 अध्याय मोक्ष मार्ग के लिए दिए हैं, और मोक्ष मार्ग माने संबर निर्जरा को मोक्ष मार्ग कहते हैं।